बहुत से लोगों का कहना है कि परमेश्वर ने सूर्य को तो चौथा दिन में बनाया, तो फिर पहले दिन में रोशनी कैसे हुई। जब भी मैं प्रचार करने जाता हूं तो इसी तरह की कई सारे प्रश्नों का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि परमेश्वर ने पहले दिन में रोशनी कैसे की। Greetings to you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. I am your brother T. Arju. Thank you for joining me today. Let's start. आप सभी को पता है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसी ने पूरे संसार को बनाया है। वचन कहता है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। उसी ने आपको और मुझे भी बनाया है। अगर हम इंसान होकर इतने बुद्धिमान हैं कि हमारे लिए कई तरह की रोशनी देने वाली चीज़ें हम बना सकते हैं और बनाए हैं, तो सोचो कि परमेश्वर जिनसे हमें ज्ञान और बुद्धि मिलती है वो कितना बुद्धिमान होगा। वचन कहता है परमेश्वर की करुणा, बुद्धि और ज्ञान कितने अपरंपार है, उसके न्याय कितने गहन है, उसके रास्ते कितने गूढ़ है, शास्त्र कहता है। तो आपने देखा कि परमेश्वर का ज्ञान अपरंपार है, उसका कोई सीमा नहीं है। तो प्रश्न होता है कि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी परमेश्वर है, क्या वो सूर्य के अलावा रोशनी नहीं कर सकता? अवश्य कर सकता है। वचन में इसका प्रमाण भी है। आइए देखते हैं। एक्सोडस चैप्टर 10 वर्स 21 to 23। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार कि टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इजरायलियों के घर में उजियाला रहा। तो आपने देखा कि जब मिस्र में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा था तो इजरायलियों के घर में रोशनी था। परमेश्वर की चमत्कारी शक्ति से परमेश्वर ने इजरायलियों के घर में रोशनी किया। दूसरा एग्जाम्पल, एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 19। तब परमेश्वर का दूत जो इजरायलियों के सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वो मिस्र की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया, और बादल और अंधकार तो हुआ, तो भी उससे रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए। तो आपने देखा कि परमेश्वर ने इजरायलियों को रोशनी दिया और मिस्र के जो सेना था वो लोग के ऊपर में अंधकार छाया रहा। तो ये 2 एग्जाम्पल हम लोगों को साबित करता है कि परमेश्वर सूर्य का हेल्प के अलावा भी रोशनी कर सकता है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वचन कहता है कि परमेश्वर के लिए कोई असंभव नहीं है। लूक चैप्टर 1:37। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। फिर से मैं पढ़ता हूँ, लूक चैप्टर 1 वर्स 37। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दूसरा वचन यिर्मयाह 32 वर्स 27। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? परमेश्वर क्वेश्चन कर रहा है, बोल रहा है कि मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? तो हमें बोलना चाहिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी असंभव काम नहीं है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।